मानस श्रृंखला में आज का विषय मोर पंख। सृष्टि का स्वरूप ब्रह्म की वाक का विस्तार कहा जाता है। वाक विस्तार के दो क्रम हैं, एक अर्थवाक और दूसरा शब्द वाक। एक लक्ष्मी का क्षेत्र और दूसरा सरस्वती का। शब्द वाक का मूल ध्वनि है, नाद और उसकी तरंगे हैं। अर्थवाक का विस्तार सप्तलोक में बटा हुआ है। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्यम। व्यक्ति भी सृष्टि की ही प्रतिकृति है। उसमें भी 7 लोकों की व्यवस्था है। ब्रह्म, अव्यय, अक्षर, क्षर, षोडशी, पुरुष, आत्मा और शरीर। सृष्टि के निर्माण तत्व है ब्रह्म और माया, पदार्थ और ऊर्जा। हर सृष्टि के मूल में ब्रह्म है। हर प्रथम स्वरूप अव्यय है। अव्यय का एक केंद्र है, परिधि है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं सब भूतों का आत्मा हूं, अव्यय पुरुष हूं। संपूर्ण सृष्टि मेरी ही योग माया का कार्य है। मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। अव्यय ही क्रमशः आगे की सृष्टि का निर्माण करता है। स्वयं केंद्र में आत्मा बनकर बैठा रहता है। कृष्ण का कोई चित्र देख लें, उसकी पहचान के सूचक 2 तत्व हैं, एक मोरपंख और दूसरा बांसुरी। इनके बिना कृष्ण का चित्र अधूरा लगता है। राधा भी जब कृष्ण की बांसुरी चुरा लेती है तब लगता है कृष्ण व्याकुल हो उठे, मानो उनकी सृष्टि थम गई हो। शायद यही सच हो। मोरपंख अर्थ सृष्टि यानी 7 लोकों के स्वरूप की जानकारी देता है। बांसुरी शब्द सृष्टि की ओर इंगित करती है। दोनों ही प्रकार की सृष्टि कृष्ण के अधीन रहती है। नाद में भी परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी है। हम जो शब्द बोलते हैं वह तो वैखरी है। जहां शब्द बनते हैं, अक्षरों का निर्माण होता है कंठ में, वह मध्यमा कार्य करती है। जहां शब्दों की ध्वनि समाप्त हो जाती है, तरंगे रह जाती है, चित्र रह जाते हैं नाभि स्थल में, वहां पश्यंती का क्षेत्र है। कृष्ण परावाक है। इसके बिना कोई ध्वनि निर्मित नहीं हो सकती। हमारी अक्षर सृष्टि का पिता सूर्य है। वह भी काला या कृष्ण ही है। उसके मंत्र में भी इसका उल्लेख है। आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्यमृतं मृतञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्चन्। हमारी सृष्टि में सूर्य ही कृष्ण रूप है। शब्द प्रकृति ने नहीं बनाई, मानव ने अपनी बुद्धि से भाषा का निर्माण किया। अतः भाषा और शब्द की पहुंच मस्तिष्क तक ही है। मन को आसानी से नहीं छू सकते। उसके लिए शब्दों के साथ मन को भी जोड़ना पड़ता है। ध्वनि और खास तौर पर संगीत मन से ही उपजता है। मन ही झूमता है, गाता है, नाचना चाहता है। मन से निकली तरंगे मन तक पहुंच जाती है। कृष्ण ही रास लीला में यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे ही कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियां सुध-बुध भूलकर दौड़ पड़ती है। जा तो नाचने रही है, किंतु शरीर का ध्यान नहीं है, श्रृंगार का ध्यान नहीं है, लोकाचार का ध्यान नहीं है। जहां ये सब विस्मृति में चले जाए तो समझो कृष्ण मिल गए। जो कार्य शब्द नहीं कर सकते, ध्वनि कर सकती है। ध्वनि के माध्यम से साधारण मानव भी कृष्ण तक पहुंच सकता है, आनंद भाव में प्रतिष्ठित हो सकता है। जहां संगीत का प्रभाव गायों पर दिखाई देता है, वहां मानव की संवेदना चुप रह सकती है। कृष्ण 7 सुरों के नियंता है, हमें मार्ग बता रहे हैं। संगीत की सहायता से व्यक्ति मन की गहराई में उतर सकता है। शरीर भी ध्वनि तरंगों का ही बना हुआ है। ध्वनि तरंगे इसे आसानी से पार कर सकती है, भीतर प्रवेश कर सकती है। मध्यमा
पश्यंती से होकर परा तक की यात्रा कर सकती है। मानस जप का यही तो लक्ष्य रहता है। कृष्ण की लीलाओं में भी सातों लोक समाहित रहे। उनका अधिकार इन लोकों पर दिखाई देता रहा। चाहे मां यशोदा को अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाना हो, चाहे अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन, कृष्ण ने अलौकिक कार्यों से सिद्ध भी किया है कि वे मनुष्योत्तर थे। सिद्धियां सदा उनके साथ रहती थी, कभी भी इनसे च्युत नहीं रहे। बालपन में अनेक असुरों का वध किया, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाया, देवकी के मृत पुत्रों को लेकर आए। इसी प्रकार कृष्ण कभी आनंद भाव से च्युत नहीं हुए। ये आनंद भाव ही उनकी बंसी की आत्मा बना रहा। उस अवस्था में सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण और गोपियां एकाकार हो जाते हैं। इसीलिए राधा को बंसी से ईर्ष्या रही। गौ तत्व भी कृष्ण का ही परिचायक है। कृष्ण गोलोक के स्वामी माने जाते हैं। गो विद्युत को कहते हैं। ये विद्युत ही सृष्टि में चेतना का कार्य करती है। गौ की सर्वाधिक मात्रा भी गाय में होती है। आकाश ही विद्युत का स्थान है। नाद ही आकाश की तन मात्रा है। परमेष्ठी मंडल के स्वामी विष्णु हैं। आकाशीय नाद सृष्टि का प्राकृतिक संगीत बनता है। इसी से प्रकृति का रास चलता रहता है। मोर पंख को पास से देखने पर समझ में आएगा कि अलग अलग रंग के अंश अलग अलग नहीं होते। एक अंश ही भिन्न भिन्न रंग का बना है। सभी अंश मिलकर पंख का स्वरूप निर्धारण करते हैं। यही तो सृष्टि का सिद्धांत है। एक ही भ्रम 7 लोकों में भिन्न भिन्न रंग का दिखाई पड़ता है। उसी के अनुरूप लोक का स्वरूप दिखाई देता है। पूरा पंख 2 हिस्सों में बटा होता है। युगल सृष्टि के सिद्धांत पर केंद्र में पंख का आधार यानी डंडी श्वेत रंग का रंगों से निर्लिप्त भाव में रहता है। शास्त्रों में पंच परवा विश्व को पुंडीर यानी कमल की कली रूप में विवेचित किया है। इसीलिए कमल रूपी सृष्टि के मूल तत्वों को भी कमल के आसन पर बैठा दिखाया जाता है। एक मोरपंख एक पुंडीर के रूप में सृष्टि स्वरूप बता रहा है। अनेक पंखों का अर्थ भी यही है कि इस ब्रह्मांड में अनेकों पुंडीर सृष्टियां अथवा सौर मंडल मौजूद हैं। सभी सूर्यों का पोषण गौ तत्व से होता है। हमको भी सूर्य से ज्योति, आयु के साथ साथ गौ तत्व प्राप्त होता है। परमेष्ठी लोक सोम लोक है। अतः कृष्ण को सोमवंशी कहा जाता है। सोम ही सृष्टि का निर्माण करता है। अन्न रूप में पालन भी सोम ही करता है। सृष्टि के सारे स्वरूप अग्नि में सोम की आहुति से ही बनते हैं। एक और लौकिक सिद्धांत है। मोरपंख और बंसी दोनों का स्वामी राहु है। राहु अमृत रूप है। केतु को मोक्ष का कारक कहा है। मोक्ष सूर्य तक है। राहु आत्मा की गति को इंगित करता है। शब्द वाक से अर्थ का निर्माण, लक्ष्मी तक की यात्रा का संकेत, परमेष्ठी लोक का संबंध बताता है। ऐश्वर्य ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ता है। मोरपंख के हर अंश में एक सी चमक दिखाई पड़ती है। ये झिलमिलाती राधा है। सूर्य यदि कृष्ण है तो रश्मियां राधा है। दोनों अलग नहीं रह सकते। मोरपंख और बंसी का राधा के माध्यम से कृष्ण तक का मार्ग है।